तो मेरे को पूछते थे मेरे पिताजी क्या करते हैं, तो फार्मर बोलने में शर्म आती थी। मतलब ये लड़ाई मेरी जितनी उम्र है उतनी पुरानी लड़ाई है। तो हम लोग बोलते थे एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो हम लोगों को पोस रहा है, जो हम लोगों को उगा रहा है, और जो मेजॉरिटी है, बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इतने लोगों को सुन के यही समझ में आया कि आप लोगों की यूनिटी बहुत ज़रूरी है, फार्मर्स की यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारी पार्टी का भी एजेंडा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आप लोग ही हम लोगों को पाल रहे हैं। और मैं किसी देश के बारे में सुना भी कि वहाँ पर कोई अगर अन्न वेस्ट करे तो उसको फाइन होता है। वहाँ बोला जाता है कि आपके पास अन्न खरीदने का ताकत होगा, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप इसको वेस्ट करें। तो वाकई किसी सज्जन ने ये कहा था कि खाने से पहले जरूर याद करना कि आपको तो रेडीमेड सब कुछ मिल गया है, लेकिन किसी ने अपने खून का पसीना बनाया, तब जाके आपको ये खाने को मिल रहा है। और आप लोग को शायद ऑकवर्ड लगे, लेकिन मैं माइनिंग क्षेत्र से ही हूँ। मेरी रोजी रोटी भगवान ने मेरे को माइनर ही बना के भेजा है, मैं माइनिंग ही करता हूँ। लेकिन शुक्र है उस भगवान का और आपके आंदोलनों का कि ये सेंस समझ में आया कि आप जो भी रोजगार करो उसमें टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं माइनिंग करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रोजी रोटी तो बहुत बढ़िया चले और दूसरे का शोषण हो, वो बेघर हो जाए, वो बेरोजगार हो जाए। अगर मेरे को कसाई पैदा करता भगवान तो मेरा काम था बकरा ही काटना, लेकिन मैं कोशिश ये करता कि भाई ऐसी जगह काटूं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, उससे कोई गंदगी हो रही है या कोई और बात हो रही है। तो माइनिंग करते हुए 20 साल हो गया, आई हैव बिकम अ सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट ऑफ दैट। तो जितने सारे नियम हैं, इतने क्लिष्ट नियम हैं कि उसको पालन करवाने के लिए कम से कम 17 विभाग हैं। पर नियत अगर नहीं है तो कोई भी विभाग, सब गांधी जी की कृपा से सब बढ़िया हो जाता है। गांधी जी की फोटो वहां भी और जो छपी वाली भी फोटो। तो जब तक ऐसे आंदोलन नहीं होंगे और अवेयरनेस नहीं फैलेगी जो आलोक भाई कर रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कि जन जन को पता है। और ये मैंने देखा जब मैं हसदेव के कुछ आंदोलनों में गया कि एक एक आदिवासी बच्चे को उसके राइट्स के बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस है। हम लोगों में भले फिगर होगा कि दे आर नॉट नोन, वो गांव में रहते हैं बिहार में, बट दे नो देयर राइट्स। तो मैं आपके आंदोलन को नमस्ते करने के लिए आया हूँ, आपकी यूनिटी को सलाम करने के लिए आया हूँ। इतनी संख्या नहीं, इससे कई गुना ज्यादा संख्या में आप लोग एक हो। हम लोग जो भी जहां पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन बताया कि 5000 में देने को तैयार हूँ, पर सारे छत्तीसगढ़ में सब जगह आप लोगों के लीडर्स को जाने की जरूरत है और हम लोग संसाधन जुटाने की जरूरत है कि आप जा जाके एक एक किसान को ये बताएं कि ये 4 किसानों की लड़ाई नहीं है कि समर्थन मूल्य बढ़ गया तो मोला तो मिल जाएगी। जैसे वो एक कहानी है ना कि शिव जी के शिवलिंग पे सब लोगों को दूध चढ़ाने के लिए बोला गया, तो कोई हम जैसे होशियार जो नेता वेता होते हैं ना, उससे मैं पानी डाल दूंगा यार, बाकी सब तो दूध लेके आएंगे। तो वो ऐसा हो गया कि सारे ही पानी लेके पहुंच गए। तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, सुदेश टेकाम जी, चंद्राकर जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इस जगह तक सीमित मत रहिए। सर मैं आपको नाम गलत बोल रहा हूँ, बट यू आर वेलकम। आप आइए, जिस विधानसभा क्षेत्र में जितना संसाधन चाहिए, मतलब आपके पास 16 घंटे काम करना पड़े तो हम संसाधन अरेंज करेंगे कि सबको जागने की जरूरत है। आपके राइट्स के लिए कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई झाड़ू छाप, कोई हाथी छाप नहीं लड़ सकता। आपको लड़ना है, आप ही सत्ता बनाते हैं। अगर आप काबू में रखेंगे, लगाम कस के रखेंगे तो जीत आपकी होगी। और हमारी जो आत्मा चाहती है कि सबको संपन्नता मिले। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना एक चैप्टर था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, पल पल उसकी जानकारी और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये कांग्रेस भाजपा भी बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन हमारी अशिक्षा के कारण हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। एक छोटे से पटवारी के पास भी जाते हैं, वो 5000 मांगता है तो हम डर जाते हैं, जबकि हम जाए तो वो मांग ही नहीं सकता क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम बोलते हैं किस चीज का, तेरे ऊपर तेरा तहसीलदार है, तेरे ऊपर तेरा एसडीएम है, एसडीएम के बाद कलेक्टर के पास जाएंगे। पर इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतनी ऐसी तैसी कर दी है कि 12वीं पास हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए, एक पत्र अपना नहीं लिख सकता। मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, किसानों के अधिकार के लिए लड़ना है, और वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। हम सब 1.25 लाख के बराबर है। मैं उसी गुरु का चेला हूं जो बोलता है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं तभी मैं गोविंद सिंह कहलाऊं। आप सच्चे लोग हैं, बिना अट्रैक्शन के, बिना किसी चुनावी रैली के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मैं बार बार आपको नमन करता हूं और कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू, थैंक यू।